और बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में यूसीसी लाने की तैयारी में है शुभेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज यूसीसी बिल पेश हो सकता है। तय समय सीमा से पहले इसको लाया जा रहा है। यूसीसी बिल बीएसई की बैठक में यूसीसी को अंतिम रूप दिया गया था। तो देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब पश्चिम बंगाल में भी लागू होगा। घोषणा पत्र में इसका जिक्र था। एक्शन में है शुभेंदु अधिकारी और अब है यूसीसी की बारी। पश्चिम बंगाल में यूसीसी लाने की तैयारी में शुभेंदु सरकार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज यूसीसी बिल पेश हो सकता है। अदिति नागर जुड़ गए हमारे साथ में एक बार फिर से, हमारी पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, पश्चिम बंगाल के लिए भी आज का दिन बेहद खास, क्योंकि यूसीसी लाने की तैयारी में है शुभेंदु सरकार। बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उत्तराखंड का नाम हमेशा याद आता जिक्र में आता है, जो सबसे पहला राज्य है। लेकिन अब बंगाल, और हाल ही में चुनाव जीता गया है बंगाल में। अब देखिए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। ये राज्य सरकार का बड़ा जो विधायी कदम माना जा रहा है। सदन में इस पर तीखी राजनीतिक बहस होने की संभावना भी है। यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में धर्म आधारित अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान नागरिक कानून लागू होने की बात है। देखिए, छत्तीसगढ़ में भी आज यूसीसी बिल पेश होगा। जब महाराष्ट्र में पेश हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके की बयानबाजी सामने आई। सना मलिक का अगर हम जिक्र करें, देखिए अगर हम बंगाल की बात करें तो राज्य सरकार का कहना है कि वो उत्तराखंड, गुजरात और असम की तरह चरणबद्ध तरीके से यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया अपनाएगी। और राज्य में भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने कहा कि अनुसूचित जातियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा और उनको उनके संवैधानिक अधिकार व परंपराओं को उनको सुरक्षित रखा जाएगा। अब विपक्ष में विशेष करके अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस इस बिल का विरोध कर रहे हैं और इसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों से जोड़कर मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि हर जगह विपक्ष का रवैया रहा है। लेकिन यूसीसी बीजेपी की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर है, क्योंकि ये सपना संघ और उससे पहले जब जनता दल पार्टी हुआ करती थी तब से देखा जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात के बाद यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य बनेगा वेस्ट बंगाल। तो ये तमाम मुख्य बातें हैं। संविधान के आर्टिकल 44 में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भावना को लागू करने की दिशा में कदम बताया जा रहा है। आज आपको बहुत सारे बयानबाजी देखने को मिलेगी और इसमें सभी समुदाय के लिए समान अधिकार नियम और पॉलीगैमी पर रोक, जिसको लेकर महाराष्ट्र से कैसी बातें निकलकर आई थी, बाल विवाह को अमान्य घोषित करने का प्रावधान, लिव इन रिलेशनशिप का अनिवार्य पंजीकरण, ये तमाम चीजें हैं जो ड्राफ्ट में सामने आया है। लेकिन आज आपको बंगाल से बहुत तमाम तरीके की बातें निकल कर आएंगी और बंगाल क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट है तो यूसीसी चरणबद्ध तरीके से लागू होते भी नजर आएगा। इसका राजनीतिक महत्व अगर समझे तो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था और आज ये पेश हो रहा है। सरकार से महिला अधिकार, समानता की बात, समानता नागरिक अधिकारों की बात और ये तमाम तरीके से जो सामाजिक मुद्दों के लिहाज से देख रही है। सरकार आज बिल पेश करेगी, इसके बाद विस्तृत चर्चा होगी। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। विस्तृत चर्चा और विस्तृत चर्चा के बाद में यूसीसी लागू करने की तैयारी।